अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर की कन्फिग्रेशन देख रहे हैं। इस सिलसिले में हम कॉमन बेस कन्फिग्रेशन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसको। आज हम कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप सर्किट को देखें। सर्किट में हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और ये हमारे पास यहाँ से इनपुट सिग्नल मिलेगा। यहाँ हमारे पास कलेक्टर के साथ एक और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहाँ एमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाई है, लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर कौन सा है। आप पहचानेंगे कि एरो जो है हमारे पास इट इज़ नॉट पॉइंटिंग इन, तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है NPN। जब ये NPN तो इसका मतलब है कि हमारे पास एमीटर और कलेक्टर दोनों नेगेटिव हैं और बेस हमारे पास पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ आप याद रखें कि हमारे पास बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये वोल्टेज सोर्स था VBB, इसका पॉजिटिव हम बेस के साथ कनेक्ट करेंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव थी और ये भी पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस्ड होता है। इस मकसद के लिए हम VCC को इस तरह लगाएंगे कि इसका पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यह हमारे पास रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। इन दिस कन्फिग्रेशन द कलेक्टर लीड इज़ मेड कॉमन फॉर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। अब जो इसका नाम है कॉमन कलेक्टर, वो इसीलिए है कि हम यहाँ पर कलेक्टर लीड को इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ भी कॉमन ले रहे हैं। Here the collector is not at zero voltage and is connected with VCC। यहाँ पर हमारे पास, अगर आप कोई जहन में हो, हमारे पास जो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन थी उसमें बेस हमारे पास ग्राउंड पर ज़ीरो थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमारे पास VCC बहुत ज़्यादा वोल्टेज पॉजिटिव पर मौजूद है, जिसकी वजह से कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ज़ीरो नहीं होगा। इन NPN ट्रांजिस्टर द बेस इज़ मेड पॉजिटिव विद एमीटर फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ भी हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो है बेस एमीटर के लिहाज से पॉजिटिव है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जब हमने इसको रिवर्स बायस किया तो कलेक्टर भी एमीटर के लिहाज से पॉजिटिव पर। द वोल्टेज सोर्स VBB फॉरवर्ड बायसिस द एमीटर बेस जंक्शन एंड VCC रिवर्स बायसिस द कलेक्टर बेस जंक्शन। अब जो करंट होगा यहाँ हमारे पास, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट सिग्नल का, तो ये देखें यहाँ जब पहुँचेगा तो ये इस IB करंट को, बेस करंट को एनहांस करेगा तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये इस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होगा। IB जो आउटपुट पर पहुँचेगा वो इनपुट IB की निस्बत बहुत ज़्यादा होगा, दोनों के दरमियान में काफ़ी रेशो होगी। अब हमें मालूम है कि IB करंट जो है वो IB और IC दोनों से मिलकर बनता है। IB इज इक्वल टू IB प्लस IC। When positive half cycle of input signal is applied, then IB increases. IB is equal to IB plus IC. So emitter current I also increases. As IE current is much higher at output than the input current IB, so there is much current gain produced by the common collector configuration। इस कन्फिग्रेशन को यूज़ करने का मकसद ही यही है कि यहाँ हमें करंट गेन बहुत ज़्यादा मिलता है। करंट गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट गेन को हम बीटा से शो करते हैं, IB ओवर IE ओवर IB। ये आउटपुट करंट है और ये हमारे पास इनपुट करंट है। अब हमें मालूम है कि IE जो है वो IC प्लस IB के इक्वल है। ये हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दोनों को सेपरेट किया, IC ओवर IB प्लस IB ओवर IB। ये रेशो हमारे पास करंट गेन कहलाती है बीटा, और ये हमारे पास IB ओवर IB यूनिटी देगा। तो IC ओवर IB प्लस 1, इसको हमने बीटा प्लस 1 से शो किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी रेशो से करंट इंक्रीज़ हुआ है आउटपुट पर। वोल्टेज में क्या होगा? कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन हमें वोल्टेज गेन प्रोवाइड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास RL से रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस से वोल्टेज पास करता है तो उसका एक डीजनरेटिव एक्शन होता है कि वो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आने देता, चेंज को अपोज करता है, जिसकी वजह से वो तकरीबन कांस्टेंट वैल्यू रहती, स्लाइटली बल्कि कम होती है।
The output voltage across RL varies in such a way that opposes the changes in input voltage. So the output voltage is always less than इनपुट वोल्टेज. हम इसको नियरली इक्वल कह देते हैं और आउटपुट ओवर इनपुट के वोल्टेज की रेशो को नियरली 1 के इक्वल ले लेते हैं, यूनिटी के इक्वल ले लेते हैं. द इनपुट इम्पीडेंस इज़ वेरी हाई. इस कन्फिग्रेशन में हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है जबकि आउटपुट इम्पीडेंस बहुत लो होती है. द कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन इज़ यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू मैच हाई इम्पीडेंस टू लो इम्पीडेंस. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इस कन्फिग्रेशन के? पहला हमने देख लिया कि द करंट गेन इज़ हाई. दूसरा हमने देखा द वोल्टेज गेन इज़ नियरली 1. तीसरा हम देखते हैं कि वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस. फोर्थ वन वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस. ये चारों चीज़ें हमें जिस कन्फिग्रेशन में मिलती हैं वो है हमारे पास कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर.